ये रात की 12 बजे की क्लिप है। 12 बजे मैं लड्डू गोपाल का मेकओवर कर रही थी। मेकओवर किया, वही मेकअप कर रही थी, मेकओवर नहीं। तो वही में थोड़ा सा मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ टीवी में न्यूज़ चल रहा था क्योंकि लड्डू के पापा अपना न्यूज़ देख रहे थे। तो वही सब, तो मैं फिर बैठ गई थी अपना काम धंधा करके, काम वाम से फुर्सत पा के। थोड़ी थोड़ी देर में मैं उठ भी रही थी, तो खाना दिया था ना, तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी देर में उठ भी रही थी। फिर थोड़ा थोड़ा देर में बैठ के फिर कर भी रही थी। फिर इसके बाद मिलती हूँ सुबह में, आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो सिमरन, हेलो गुड मॉर्निंग सबको। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, छोटे बड़े सबको। और मैंने मेरे को रात में मेकअप किया था, थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को रात में दिखाया था क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा देर हो रहा था, 12 बज रहा था। और 1 बजे तक, मतलब 10-11 बजे से मैं लगी थी, थोड़ा थोड़ा मतलब उठती भी जा रही थी, काम भी करती जा रही थी। 1 बजे मैं फ्री हुई थी मेकअप करके, क्योंकि मुझे ब्रश चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं इस मामले में बड़ी पीछे हूँ और मैंने इतना सब कुछ किया तो बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा मुझे आँखों की दिक्कत हो रही थी। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कैसा मैंने मेकअप किया अपने लड्डू का। गोपाल का भी, गोपाल छोटे हैं ना, तो उनका मतलब तू सो आँखें है, तो जैसा भी हुआ है उनका कर दिया। लड्डू का मेकअप और गोपाल का मेकअप कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। और बहुत मेहनत से मैंने किया, मतलब लग रहा था कौन सा है जंग में जीत रही हूँ। पता है, ब्रश बहुत ज़्यादा मोटा वाला था, अगर इससे भी ज़्यादा पतला वाला होता ना तो थोड़ा सा इजी रहता मेरे लिए। पर बार बार ना कलर भी गीला था, सूखने का वेट करती तो बहुत ज़्यादा देर लगता, सूख भी नहीं रहा था जल्दी से। तो कूलर के सामने जबकि बैठी थी लेके, और मेकअप करने से पहले मैंने कह दिया था, प्रभु आप विग्रह छोड़ के चले जाओ, और जब मैं पुकारूंगी फिर आ जाना, क्योंकि आप विग्रह में रहोगे, आप मूर्ति में रहोगे तो आपको दर्द होगा, मैं मेकअप करूंगी तो प्रभु को मैंने कह दिया था, तो प्रभु चले गए थे। और फिर मैंने रात भर मेकअप करके छोड़ भी दिया था ना, मैं सुला सकती थी ना कुछ, वैसे मैंने शाम में सब कुछ खाना पीना खिलाने के बाद सब कुछ ये का सब किया था। मैं रात में वही 10 साढ़े 10 11 बजे करीब बैठी थी, क्योंकि बच्चे सो गए थे तब। चीकू जगती रही, और फिर मैंने खाना पीना खिला के सब कुछ, बस यही है कि मालिश वालिश कल का नहीं हो पाया, सुलाया नहीं था, क्योंकि अब रात भर मेकअप था तो मेकअप में कैसे सुलाती, यही दिक्कत था। तो बैठा के छोड़ दिया था कि सूखता रहे। तो फिर अब अभी पूजा करने से पहले कह दिया, प्रभु अब आप आ जाओ, मेकअप हो गया है आपका। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत पहले भी मुझे बड़े प्यारे लगते थे, अभी भी मुझे उतने ही प्यारे लग रहे हैं। और जैसा भी किया है मुझे बहुत अच्छा किया। मैंने लड्डू से पूछा तो लड्डू कह रही हाँ मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हैं, डुग्गू भी कह रहा हाँ मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताना। और बस चलिए फटाफट अच्छा सा कुछ नाश्ता बना लेते, कुछ सोचा है मैंने, और बनाते फिर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे बस मैं किचन में चली आई थी, तो मैं काजू मैंने थोड़ा सा ले लिया था और थोड़ा सा बादाम, और एक छुहारा बहुत टाइट होता है तो इसलिए कटता नहीं है, तो मैं काटती उठती नहीं हूँ। बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मैदा ले लिया था, मैदा में मतलब मिक्स कर रही हूँ, मालपुआ बना रही हूँ। और पहली बार ट्राई कर रही हूँ। एक बार बहुत पहले मतलब मैं बना चुकी हूँ, तो वो चाशनी वाला बनाया था, तो वो बिल्कुल ना मतलब सहम जैसा गया था। पर इसको ना मैंने मैदा में ही चीनी डाल के बनाया था, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोगों को ट्राई करना हो तो ज़रूर ट्राई करना। बस यहाँ पे डुग्गू है ना, डुग्गू मांग रहा था, कह रहा था मम्मा टॉफ़ी के लिए दे दो, उसी को मैं फिर पैसे देने लगी थी। अब बस यहाँ पे मैदे में मैंने गड़ी, छुहारा, काजू, बादाम सब कुछ डाल दिया था। फिर खोआ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने रात में बनाया था, बस प्रसादी बनाने था ना, तो मैं थोड़ा सा बना लिया था। खोया पड़ता है वैसे मालपुए में, और चीनी डाल दिया था अंदाजे से। और दूध से ही मतलब पूरा घोल इसका तैयार करेंगे, पानी नहीं डालेंगे तो और ज़्यादा मतलब टेस्टी बनेगा। और मीठा खाने का मन हो तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। बहुत अच्छी रेसिपी मतलब बनी थी, बहुत ज़्यादा। अगर ट्राई करना तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और बस अच्छे से घोल बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मतलब घी में मतलब बनाया था, रिफाइन में नहीं बनाया था। तो घी मैंने रख दिया था छोटे से मतलब उसमें कटोरे में, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और फिर इसमें मतलब जैसे गर्म हो जाएगा, मतलब एक तरफ जैसे रेड रेड मतलब दिखने लगता है, सिक जाता है तो पहली बार का तो मेरा मतलब वो हो गया था, टूट गया था। टूटता ही है, चिपकता है पहली बार का, दूसरा बार का मतलब सही बनता है। ये देखिए, ये मतलब रेड रेड सा ऐसा ही हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है मालपुआ, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से मतलब सेक लेंगे, ज़्यादा तेज़ी आँच में नहीं। को मैं अपने खिलाई यार, आज बहुत देर हो गया। चीकू बहुत परेशान कर रही थी, पहले उसने नाश्ता नहीं बनाने दिया। लल्ला को मैं अपने खिला के आई, और मैं दिखाती हूँ, मैं डाल के गई थी कैसा हुआ। खिलाने चली गई तो जल गया, कोई नहीं, बन गया तो जल गया। लल्ला से ज़्यादा ज़रूरी कुछ थोड़ी है। और बस खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा बने। एक पहले मैंने सबसे पहले बनाया था,
लल्ला का तो मैं खिलाई हूँ, बड़े बड़े स्माइल से मेरे लल्ला ने खाया है, बड़ा खुशी मिलता है। मेरा पूरा सुख तो बस इसी में है। बस आप लोग भी आ जाओ। पहली बार ट्राई किया है, एक बार बहुत पहले ट्राई किया था तो उसमें खोआ हुआ नहीं डाला था, तो उसको सीरा बना के मैंने किया था, चाशनी बना के, तो अच्छा नहीं बना था, नरम नरम बना था। इसमें चीनी मैंने डायरेक्ट डाल दिया था। खा के बताती हूँ। इसलिए मेरा लल्ला स्माइल कर रहा था। बहुत टेस्टी बना, बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना है ऐसे। काश आप लोग बाहर होते ना, मैं खिलाती। अभी मैं और बना रही हूँ, बच्चों को भी दूंगी। खाती हूँ, थोड़ा सा चाय पी लूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। अभी यहाँ पे मतलब एक तरफ मालपुआ बन ही रहा था, क्योंकि बैटर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया था कि सबको मिल जाए। तो फिर यहाँ पे चावल और वो क्या था, उड़द का दाल और थोड़ा सा मेथी करके मैंने फुलाया था, थोड़ा सा डोसा मतलब ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है। तो मुझसे पतली मतलब चीज़ें बनती नहीं हैं, जैसे चीला हो गया एकदम पतला सा बनाना हो गया, या ये डोसा हो गया। मतलब मैं मोटी तो बना लेती हूँ, पर मुझसे पतली नहीं बनती है, ये दिक्कत मुझसे हो जाती है। तो फिर तो एक बार ट्राई करूँगी। एक बार बहुत पहले मैंने ट्राई किया था, मुझसे मोटी मोटी बनी थी। और मैंने वही बैटर पीस के रख लिया कि शाम में बनाऊंगी, दिन भर में मतलब फूल जाएगा। और बस पीसने के बाद फिर अच्छे से रख दिया था उसको। थोड़ा सा ही मैंने फुलाया था, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अरहर का दाल ले लिया था धुल के, और कड़ा आज तो उसमें भगोनिया में बना रही हूँ, क्योंकि कुकर बताया ना, कल बताया था मैंने कि पानी बहुत ज़्यादा फेंकता है, तो उसकी वजह से इंडक्शन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कुकर में इसीलिए नहीं बनाती हूँ, यही रीज़न है। और दूसरा मतलब रीज़न है कि मान लो ऊपर से झाग तो निकाल भी देंगे कुकर में, मतलब एक उबाल आएगा, उबाल के बाद फिर से बाद बंद कर लेंगे, पर फिर भी पानी वो फेंकता है, तो इंडक्शन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे रात में मैंने खिचड़ी बनाया था, तो खिचड़ी बच्चों ने खाया नहीं, तो थोड़ा सा खिचड़ी बच गया था। तो ये खिचड़ी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, लड्डू के पापा को। तो उन्होंने पूजा पाठ कर लिया था, तो वो कह रहे थे मुझे थोड़ा सा खिचड़ी दे दो और चटनी पीस दो। तो चटनी फिर मैंने पीसा था, खिचड़ी कलर दिया था, वही प्याज हरी मिर्ची मतलब ऊपर से फ्राई करके डालते हैं हम लोग, तो वैसे ही फ्राई करके और फिर दे दिया था। तो बच्चों ने भी खूब मन से खा लिया था, और चटनी के साथ, और लड्डू के पापा ने भी। और यहाँ पे मैंने कद्दू कट कर लिए थे, कद्दू, अरहर का दाल और आलू। वैसे तो सांभर में और सारी मतलब सब्जियाँ पड़ती हैं, पर मेरे पास बस कद्दू ही था। मैंने आलू भी डाल दिया था, और थोड़ा सा कैथा डाल दिया था खट्टा होने के लिए, क्योंकि इसमें इमली पड़ता है सांभर में। इमली था नहीं मेरे पास, तो कैथा डाल के फिर मैंने उबाल लिया था अच्छे से। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हाँ दिखा रही थी आप लोगों को, कद्दू बना रही हूँ सब्जी। तो दाल कद्दू सभी कुछ बन रहा है, सांभर। क्योंकि लड्डू के पापा मतलब ये सब खाना पसंद नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें। मतलब हम उनकी पसंद की खा सकते, पर वो हमारी पसंद का एक दिन नहीं खा सकते। तो जब नहीं खाते तो फिर मन भी नहीं होता है कि क्यों मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब ठीक है उनके लिए थोड़ा सा बन ही जाए। तो इसलिए मैंने दाल सब्जी बनाई कद्दू की, फिर सांभर बनाया, तो बहुत कुछ आज पूरा दिन मतलब बनते ही रहा, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। और यहाँ पे ये सांभर मतलब मेरा हो गया था, 2-3 सीटी मैंने लगा लिया था, अच्छे से गल गया था। फिर यहाँ पे मैंने सरसों का तेल में डाल दिया था, सबसे पहले वो सरसों डाला था। सरसों डालने के बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, फिर टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद वही थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, मतलब मिर्ची कम ही डालेंगे क्योंकि भगवान के लिए है, भोग है। और सांभर मसाला में मैंने पहले पढ़ लिया था, उसमें कोई मतलब लहसुन प्याज व्याज कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर सांभर मसाला भी डाल दिया था। वरना मैं मसाले मतलब ये सब बाहर वाला पढ़ के डालती हूँ, हर मसाले में रहता है, पर सांभर मसाले में नहीं था लहसुन वहसुन ना प्याज। तो बस यहाँ पे अच्छे से सांभर डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, उबाल आ गया था। उबाल आने के बाद बस पकाया ही था, सब कुछ फ्राई किया हुआ था, बस तड़का लास्ट में लगा देते हैं। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला था। और यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी, ये देखिए आप लोगों को दिखा रही थी, बर्तन कितने सारे हैं, क्योंकि आज रेसिपी बना सुबह से बन ही रहा है, तो जितना बनता है उतने ही बर्तन निकलते हैं। मुझे टाइम बिल्कुल भी बीच में नहीं मिलता है कि मैं धुल लूँ, क्योंकि चीकू की वजह से, चीकू नहीं थी तो सब कुछ हो जाता था हाथों हाथ। पर कोई नहीं, बच्चा छोटा होता तो परेशान करता ही है, और कुछ टाइम का बात और है। बस इसी बार दिक्कत जो है, अगली बार तो थोड़ा सा बड़े तो हो ही जाएगी। बस यहाँ पे बर्तन मैंने धुले जाते सब फटाफट। गर्मी तो बहुत लग रही थी, मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, पर वही है, काम तो करना ही है, अभी नहीं तो तभी करना है। ये रही हमारी थाली, सांभर, रोटी, चावल, और पानी वानी रख लिया था। ये ना मैं खाना बना के आई थी ना कमरे में, तो ये दिखा रही थी। ये चीकू इतना ज़्यादा खुश होती है मुझे देख के, थोड़ा सा मैं लेट गई थी कूलर में,
और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ही लेटने के बाद चीकू को दुलार प्यार किया और फिर यहाँ पे थाली लगा के चली आई थी लेके। और ये देखिए चीकू को, मतलब चीकू ना पूरा थाली में मतलब हाथ डाल रही थी, तो मैंने लड्डू से मंगाया था, तो वही चावल में थोड़ा सा सांभर मिक्स करके, क्योंकि स्पाइसी तो था नहीं, बिल्कुल भी स्पाइसी मैं नहीं करती हूँ, तो बच्चे भी बड़े मन से खाते हैं प्रसाद जो मैं बनाती हूँ, और चीकू भी खा लेती है। ये देखिए चीकू अपने हाथों से खा रही है ना, मैंने बताया था ना कि चीकू अपने हाथों से खाती है। वो मतलब मैं खिलाऊंगी तो 1-2 बार खाएगी अपने हाथों से, मतलब जितने देर हम लोग बैठ के खाएंगे उतनी देर बैठ के खाती है। पहले फहराती है, सब कुछ लगा लेती है, उसको अभी इतना वो नहीं है, ढंग नहीं है, पर फिर भी मैं दे देती हूँ कि खा ले अच्छे से। तो बस लड्डू को भी, अब बच्चे, पता है बच्चे घर में रहते हैं तो मैं कहती बनियान पहने रहो, काहे कि क्यों इतनी गर्मी है। डुग्गू ने आज पहन लिया कपड़े, वरना वो भी बनियान ही पहने रहता है। इन लोगों के घमौरियाँ बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि पाउडर लगा लगा के, और बस ट्यूशन से आ गए हो तो कपड़े उतार लो, बनियान में रहो। तो लड्डू, डुग्गू, मैं, चीकू सब लोग खा रहे थे। लड्डू के पापा तो अपना दुकान गए थे, सुबह में वैसे भी वो खा के गए थे खिचड़ी, तो देरी से आते। अब मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था, बस थोड़ा सा मालपुआ खाया था, थोड़ा सा चाय पिया था, चाय भी ढंग से मैंने नहीं पिया था, मन नहीं हो रहा था गर्मी के पीछे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबको राधे राधे, जय श्री मन्नारायण।